कहते हैं इश्क मोहब्बत और प्यार में लोग ना जाने क्या से क्या कर जाते हैं। कभी मजनू तो कभी लैला बन जाते हैं, तो कभी लॉरेंस जैसे लोग खूंखार गैंगस्टर बन जाते हैं। क्या आपको पता है बाबा सिद्दीकी को मरवाने वाले लॉरेंस बिश्नोई की दर्दनाक लव स्टोरी, जिसे सुन कांप जाएगी हर लड़की की रूह। क्या आप जानते हैं उस लड़की को जिसकी मोहब्बत लॉरेंस बिश्नोई को ले गई अपराध की दुनिया में? नहीं तो आइए हम आपको इस वीडियो में लॉरेंस का गैंगस्टर बनने तक का सफर बताते हैं। एक लड़की के साथ लॉरेंस ने अबोहर की कॉन्वेंट स्कूल में 10th तक की पढ़ाई की। यहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। ये वैसा प्यार नहीं था जो स्कूल लाइफ में अक्सर एक तरफा होता है। वो लड़की और लॉरेंस दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से 12th पास की। लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आगे की पढ़ाई के लिए दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में ही एडमिशन लिया। यहाँ भी लॉरेंस अपनी वीआईपी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों की नजरों में आ गया था। वक्त के साथ कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव हुए। लॉरेंस ने सोपू नाम का स्टूडेंट यूनियन बनाया। सोपू का पूरा नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी है। ये संगठन आज भी पंजाब के कॉलेजों में स्टूडेंट यूनियन चुनावों में भाग लेता है। लॉरेंस ने स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष पद पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनाव में उसकी हार हो गई। अमीरी में पले बड़े लॉरेंस ने पहली बार हार का सामना किया था। हार से झल्लाए लॉरेंस ने दबदबा बनाए रखने के लिए रिवॉल्वर भी खरीद ली। विरोधी गुट कॉलेज में चुनाव जीता तो उसने भी अपना दबदबा बढ़ाना शुरू किया। वक्त के साथ दोनों गुटों के बीच झगड़े भी बढ़ने लगे। साल 2011 में एक दिन दोनों गुटों के बीच फायरिंग हो गई। विवाद बढ़ा तो विरोधी गैंग के निशाने पर लॉरेंस की गर्लफ्रेंड आ गई। विरोधियों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा आग के हवाले कर दिया। लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाए जाने की घटना को उन्होंने हादसे का रूप देने की कोशिश की। लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की मौत के साथ ही उसकी प्रेम कहानी खत्म हो गई, लेकिन इस वारदात ने उसे प्यार की खूबसूरत दुनिया से अपराध की खूंखार दुनिया की ओर धकेल दिया। उस समय कॉलेज में उसके दोस्त संपत नेहरा और गोल्डी बरार का संबल मिला। फिर तो जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन तीनों ने सरेआम और कॉलेज कैंपस में दूसरे गुट के नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर उसे गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद लॉरेंस, संपत और गोल्डी ने पढ़ाई छोड़ दी और खुलकर अपराध की दुनिया में उतर गए। इन तीनों ने रंगदारी को मुख्य धंधा बना लिया। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट रंगदारी देने से मना करते, उन्हें पहले ये धमकी देते और फिर दिन दहाड़े अगवा कर हत्या करने लगे। इन तीनों ने बहुत कम समय में अपनी गैंग का विस्तार चंडीगढ़ से बाहर पहले हरियाणा, पंजाब और फिर दिल्ली में कर लिया। महज 4 साल में ही दिल्ली के तमाम गैंगस्टर इनकी छतरी के नीचे आ गए। इसके बाद इस गैंग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया। इस बदमाश की उम्र 31 साल है और ये करीब 8 से 9 साल से देश भर के एक से दूसरे जेल में सफर कर रहा है। इस समय इसे गुजरात पुलिस ले गई है और इसे साबरमती जेल में रखा गया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दावा किया है कि इसकी गैंग में 700 से अधिक शूटर है। हालांकि लॉरेंस के करीबियों की माने तो इसके गैंग में मुश्किल से 8 से 9 शूटर ही है। इनमें ज्यादातर अलग अलग जेलों में है और वहीं से गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। दरअसल इस गैंग ने वारदातों का पैटर्न करीब 5 साल पहले बदल लिया था। तब से इस गैंग के लोग खुद किसी वारदात को अंजाम देने की बजाय अलग अलग स्थानों पर नए नए शूटर हायर करते हैं। इसके बाद इन शूटर्स को अपने अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं और वारदात के बाद उनका हिसाब किताब कर अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। कई बार ये गैंग एक ही शूटर को 2 या 2 से अधिक वारदातों के लिए भी हायर किया है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।